ओरम समिति से बाहर कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, फडणवीस को जगह मिली है। देखिए, शाहनवाज हुसैन चुनाव समिति का जो गठन हुआ है नई, उससे बाहर कर दिए गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में तो बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें शाहनवाज हुसैन को बाहर कर दिया गया है। ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, फडणवीस शामिल हुए हैं। ये कुमार गौरव, बड़ा फेरबदल है। क्या है आगे की रणनीति? ये बड़े चेहरों को ही बाहर कर दिया। अब जो चुनाव समिति का गठन हुआ है, इसमें जो नई चुनाव समिति बनी है उसमें शाहनवाज हुसैन को ही जगह नहीं दी है। देखिए, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन लंबे वक्त से इस समिति के सदस्य थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, और जाहिर सी बात है कोई इसमें लगातार जब भी अध्यक्ष बनता है नया तो उसमें इस कमेटी का गठन किया जाता है। हालांकि राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद से अमित शाह ने कमेटी में कोई बदलाव, बहुत खास बदलाव नहीं किया था, लेकिन जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इसमें बदलाव किया जाएगा, लेकिन उसका भी काफ़ी लंबा अरसा बीत गया और आज जाकर ये बदलाव हुआ है। मुख्य तौर पर 2 कोटा होता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम कोटे के तहत इसमें शाहनवाज हुसैन थे, और अभी जो फिलहाल नाम इसमें है उसमें कहीं भी कोई मुस्लिम किसी नेता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। वहीं आदिवासी कोटे से जोएल उरांव हुआ करते थे, उनको भी इस बार इससे बाहर, टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर इसके अलावा आप देखें नाम, तो BS येदुरप्पा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन्हें शामिल किया गया है उन्हें इसमें रखा गया है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल उस टीम में भी हैं, यानी कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें भी वो हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं। के लक्ष्मण दोनों में हैं, के लक्ष्मण इसमें भी हैं और संसदीय बोर्ड में भी वो हैं। इकबाल सिंह लालपुरा भी वहाँ हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बदलाव नहीं है। सत्यनारायण जटिया को भी इसमें शामिल किया है। भूपेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, उनका हक बनता था, और ये लगातार कहा जा रहा था कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी भूपेंद्र यादव किसी बड़े कमेटी में नहीं है पार्टी के, तो इस बार उन्हें शामिल किया गया है। तो ये एक तरह से उनके लिए सम्मान की बात कही जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री, इनके बारे में ये लगातार दावा किया जा रहा था कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसमें इन्हें जगह नहीं मिली। इन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में जगह मिली है। ओम माथुर वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी जगह दिया गया है। और वंथी श्रीनिवासन जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, देखिए 3 पद इसमें फिक्स होते हैं। मुस्लिम कोटे के तहत एक नेता को दिया जाता है, आदिवासी कोटे के तहत एक नेता को दिया जाता है, और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष होता है वो पदेन सदस्य इसकी होती है। कोई भी व्यक्ति रहे वो यहाँ आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि वंथी श्रीनिवासन महिला मोर्चा की अध्यक्ष है और उन्हें ये पदेन सदस्य के तौर पर इसमें जगह मिली है। कुल 15 सदस्यीय टीम है। कुछ बदलाव हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो नए नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किए गए हैं वो रिपीट किए गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति में। अमूमन ऐसा होता भी है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव बीजेपी में लगभग 6-7 साल के बाद। ये जो दोनों टीम है ये 6-7-8 साल पुरानी है, लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार टीम में बने रहते हैं। जैसे कि पूर्व अध्यक्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो टीम में बने रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर